सूंड पर लड्डू रख दिया और गणेश जी ने कान फड़फड़ा दिए, सारे विघ्न भाग गए। अब की बार निशाना लगाया सो त्रिपुर का नाश हुआ है। ऐसे अपने पिता को न छोड़ो आप तो हमको क्या छोड़ोगे। हाथ जोड़ दिया है गणपति जी ने। लंबोदर गजबदन विनायक, हे अम्ब आप दिव्य दंपति हैं, आपके मध्य में हम क्या करेंगे। बोले हे गणेश, यह धनुष को थोड़ा हल्का कर दो, ये हल्का हो जाए तो हमारे रघुनंदन ये फूल चयन करने में तो पसीना पसीना हो जाते हैं और एकदम हृदय से मानो आवाज आई। श्री किशोरी जी कहती हैं, कमठ पृष्ठ कठोर मिदं धनु मधुर मूर्तिरसौ रघुनंदनः कथमदिज्यमनेन विधीयताम् अहह तात प्रणस्तव दारुणः। अरे यह कहां कछुए के पीठ के समान अत्यंत कठोर धनुष और कहां मधुर मूर्ति, पुष्प चयन करने में पसीने पसीने हो जाने वाले ये कोमल मूर्ति, पलकों के समान पुतरी की तरह जिनको रखा जाता है पलक पावड़े बिछा करके, ऐसे रघुनंदन ये किस प्रकार तुम्हें उठाएंगे। हे तात, आपका प्रण तो अत्यंत दारुण है, अत्यंत विकल हो गई हैं। कभी तो पार्वती देवी को मनाती, हे अम्ब अब आप कुछ करो। पार्वती जी देवी तो कहती है, अरे वर सांवरो जानकी जोगू, हमने तो आशीर्वाद दे दिया है, अब क्या चाहिए। बोले धनुष बड़ा भारी है, हमारे और श्री राम जी के बीच में यह धनुष है, भव का धनुष है, यह संसार रूपी धनुष है, इसको जब तक टूटेगा नहीं तब तक भगवान से किस प्रकार हम मिलेंगे, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता है। देवी ने कहा, देखो हम भारवार तो हल्का नहीं करेंगे, बस तुमको मिलेंगे इतना हम जानते हैं। अत्यंत उतावली, लगता है प्राण निकल जाएगा। और उसी समय श्री गुरुदेव विश्वामित्र जी ने देखा है, अब की बार कहा है, रघुनंदन राघव उठहु राम भंजव भव चापा, धीरे धीरे चले हैं, गुरुदेव की आज्ञा प्राप्त करके प्रणाम करके धीरे धीरे चले। बोले चितव गरुण लघु ब्याल ही जैसे, धनुष को कैसे देख रहे हैं, जैसे साक्षात गरुण जी छोटे से सांप को देखते हैं, उसी प्रकार जैसे कोई तिनका तोड़ने के लिए जा रहे हैं, आराम से उठ करके खड़े हुए। अब उनको चलते हुए देख करके तो सुनैना रानी हाय हाय कर उठी, अरे रोको इनको कोई, ये अत्यंत प्रसन्न है, गुलाब की पंखुड़ियों के समान इनका चेहरा, कमलवत इनका खिला हुआ है, यह कैसे धनुष को उठाएंगे। अगर नहीं उठाएंगे, उठा नहीं पाए तो इनका उदास चेहरा हम कैसे देख पाएंगे, हमारा तो हृदय फट जाएगा, इसलिए इनको रोको, बारंबार कहती हैं। जनक नंदिनी जानकी जी तो गवाक्ष से देख रही हैं ऊपर से खिड़की से, और चूंकि मर्यादा है इसलिए ओढ़नी एकदम चेहरे के ऊपर पड़ी हुई है, झीनी झीनी ओढ़नी पड़ी है, चुनरी पड़ी हुई है, लेकिन उनका मुख कमल तो इतना चमकता है, वो तो ओढ़नी के उस पार दिखाई पड़ता है। भगवान श्री राम जी उधर से चले और अब तो जानकी जी से नहीं रहा गया। एक सखी ने कहा, ए सखी, अगर राम जी आ रहे हैं, धनुष तोड़ने के लिए आ रहे हैं, अगर नहीं टूटा तो तुमने कुछ सोचा है। बोले सखी, हमने तो निश्चय कर लिया। क्या निश्चय किया है?
श्री किशोरी जी ने कहा हमने तो यह निश्चय कर लिया। बोले क्या? बोले मोमन में निश्चय सजनिया तात हूँ ते प्रण मेरो महा है। मोमन में निश्चय सजनिया तात हूँ ते प्रण मेरो महा है। सुंदर श्याम सुजान शिरोमण मोमन में रमी राम रहा है। सुंदर श्याम सुजान शिरोमण मोमन में रमी राम रहा है। हमने तो निश्चय कर लिया है। बोले क्या निश्चय कर लिया? हमने तो निश्चय कर लिया। बोले पिताजी से हमारा प्रण ज्यादा है। बोले वो कैसे? बोले पिताजी राजा हैं इसलिए राजहट है, जोगी हैं इसलिए जोग हट है, लेकिन मैं तो उनसे ज्यादा हट है हमारा। बोले कैसे? बोले राजकुमारी हूं इसलिए राजहट है, और बालिका हूं, छोटा बच्चा हट कर ले तो बड़े बड़े पानी पीने लगे महाराज। एक बार तो बादशाह सलामत ने किसी से पूछा बीरबल से, कहो सबसे बड़ा कौन? बोले हुजूर बच्चा। क्या बात करते हो, सबसे बड़ा तो मैं हूं, यही सुनना चाहते थे। बोले देखिए हुजूर, बड़ा तो सबसे बच्चा होता। बोले कैसे? बोले उसके हट के सामने बड़े बड़े पानी भर दें महाराज, बच्चा हट कर ले जाए। बोले कोई एग्जाम्पल, कोई उदाहरण? बोले कहिए तो एक्शन करके दिखाओ। बोले हाँ एक्शन करके दिखाओ। अब तो राजा ने कहा क्या चाहिए? बोले जलेबी लेंगे। बोले तो जलेबी ले लो। जलेबी ले आकर के दे दिया। कुछ देर में जलेबी खाया, मुंह पोछा और हाथ सूखा, फिर बामन भूखा। वो तो फिर अब बोले अब क्या चाहिए? बोले समोसा लेंगे। समोसा ले लो। तो समोसा आ गया। बादशाह क्या, समोसा की कौन कमी भैया। और समोसा आया, समोसा थोड़ा खाया। बच्चों की तो आंख में ही भूख होती, किसी को खाते हुए देख लो तो उनको भूख लग जाती है। अब समोसा खाया, समोसा रख दिया और फिर हाथ पोंछा और फिर कहा और फिर रोना शुरू कर दिया। बोले अब क्या चाहिए? बोले हाथी लेंगे। अब तो हाथी आ गया भाई, हाथी सामने था, हाथी ले आकर अब तो ताली बजा करके हंस दिया, हाथी आया हाथी आया। और दूसरे समय फिर रोना शुरू कर दिया। बोले अब क्या चाहिए? बोले लिमका लेंगे। ठीक है शरबत पी लो। अब तो आ गया बोतल। अब बोतल लगाया, मुंह में पिया और रख दिया। और उसके बाद में फिर रोना शुरू किया। बोले अब क्या चाहिए? बोले हाथी को ही बोतल में डालो। बालक सबसे बड़ा। अब बाल हट है। श्री किशोरी जी कहती हैं पिताजी तो योगी हैं इसलिए योग हट है, राजा हैं इसलिए राज हट है, लेकिन मैं तो राजकुमारी हूं इसलिए राज हट है। योगी और बालिका हूं, छोटी बच्ची हूं इसलिए बाल हट है, और स्त्री हूं इसलिए तिरिया हट है। हैं? तिरिया हट। बोले इसके सामने तो सबसे ऊंचा हट है भैया। वही कह रही हैं मोमन में निश्चय सजनिया तात हूँ ते प्रण मेरो महा है। मोमन में निश्चय सजनिया तात हूँ ते प्रण मेरो महा है। बोले तुमने प्रण क्या किया है? बोले हमने तो सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि। बोले सुंदर हैं। बोले सुंदर तो दोनों हैं। बोले नहीं, इसमें जो श्याम हैं, बोले श्याम अच्छा अच्छा जो सांवले हैं। बोले हाँ अच्छा, और जो मन की बात जानने वाले लोगों के शिरोमणि हैं। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि मोमन में रमी राम रहा है। सुंदर श्याम सुजान शिरोमणि मोमन में रमी राम रहा है। रीति पति
निश्चय कर लिया अब श्री राम जी ही मेरे हैं। बोले धनुष, बोले यह चाप निगोड़ा जरी जाए। और भैया जानकी जी के वचनों के अनुसार तो निगोड़ा चाप जल गया। अब जला हुआ, जैसे कभी कभी सिगरेट लोग पीते हैं तो सिगरेट के वो सिगरेटे जैसा वो ऊपर रहता है, राख एकदम सिगरेट जैसी ही हो जाती है। अथवा कभी कोई किसी पदार्थ, किसी चैला या लकड़ी को भी आप जलाइए तो कभी कभी तो एकदम अंगार बनती, अंगार के बाद में राख, लेकिन मॉडल एकदम वो चैला जैसा ही रहता है। उसी प्रकार मानो वो धनुष तो जल गया जानकी जी की कोपाग्नि में, परंतु मॉडल वो ऐसा था। अब भगवान श्री राम जी ने उसको उठाया तो भुरभुरा गया। किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा राम जी को धनुष। धनुष उठाते हुए, चढ़ाते हुए, तोड़ते हुए किसी ने देखा? नहीं देखा। लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खैंचत गाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाढ़े, काहू न लखा रहे सब ठाढ़े। भगवान ने देखा, काहो न लखा, किसी ने देखा नहीं भगवान श्री राम जी को। और दूसरा पक्ष कहते हैं भगवान श्री राम जी चले, और चले जब धनुष को तोड़ने के लिए, और तब तक ऊपर बैठी हुई जानकी जी की आंखों से आंखें राम जी की टकराई तो एकदम बैटरी फुल चार्ज हो गई। अब क्या, राम जी की ने जनक नंदिनी जानकी जी की सुंदरता को देखा। सुंदरता को देख करके कहा, हाय इतनी सुंदर ये श्री किशोरी जी हैं, कहीं इनके ऊपर किसी की नजर न लग जाए। हम लोगों के बचपन में जब नजर हम लोगों को लगती थी, माता जी क्या करती थी? बोले वो मिर्चा और नमक उबार करके, राई नमक उबार करके ऐसे आग में डाल देती थी, या तिनका कोई घुमा करके तोड़ देती थी। यहाँ तो अब कोई राई नमक तो कुछ है नहीं, क्या किया जाए? तो भक्त कहते हैं सिय मुख डीठ न लगे, राम ने तृण धनु तोड़ो। वो ऐसे देखते हैं जानकी जी की तरफ, वो हाथ जाता है धनुष की तरफ, वो जानकी जी को उबार करके मानो तिनका कोई तोड़ रहे हो, तोड़ दिया, पट से तोड़ दिया। भगवान श्री राम जी ने उठाया धनुष को, उस कठिन कोदंड को, जैसे डोरी चढ़ाने लगे, भयंकर आवाज करते हुए धड़ 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 हुआ। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। हरे भुवन घन घोर कठोरा, हरे भुवन घन घोर कठोरा, हरे भुवन घन घोर कठोरा, हरे भुवन घन घोर कठोरा। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, तेहि छन राम मध्य धनु तोरा। भगवान श्री राम जी ने धनुष को तोड़ दिया। बोले कैसे श्री राम जी ने? बोले राम मध्य में तोड़ा है। राम मध्य का मतलब मध्यम राम, जो सतयुग में श्री परशुराम जी हैं और द्वापर में श्री बलराम जी हैं। ये बीच वाले राम जी ने, माने दाशरथी राम, त्रेता युग के महाराज दशरथ के पुत्र राम जी ने धनुष को तोड़ा। दूसरे ने कहा नहीं नहीं यही बात नहीं, तेछन राम मध्य धनु तोड़ा का मतलब मध्य में राम जी ने धनुष को तोड़ा है। मध्य राम जी ने कैसे? मध्य में उन्हें आकाश है ऊपर और नीचे पाताल है, बीच में ये धरती है, मध्य में धरती है, इसलिए मध्य
में राम जी ने धनुष को तोड़ा। तीसरे ने कहा नहीं नहीं यही बात नहीं है, मध्य धनुष का मतलब सतयुग में सारंग धनुष है और द्वापर में गांडीव धनुष है और यहाँ पर ये मध्य धनुष है। मध्य राम ने मध्य धनुष को तोड़ा है। तो अन्य लोगों ने कहा हाँ हाँ भाई तोड़ा तो है। किसी ने कहा नहीं मध्य सभा में तोड़ा है, सभा के बीचों बीच में तोड़ा है। चौथे ने कहा नहीं नहीं मध्य सभा में तो तोड़ा है लेकिन मध्य से तोड़ा है, बीच से तोड़ा है। यह धनुष अपनी अपनी दृष्टि है, सब लोग अपनी अपनी दृष्टि से वह धनुष यज्ञ का दिव्य दर्शन प्राप्त करने हैं। भगवान श्री मध्य राम ने मध्य धनुष को मध्य सभा में मध्य से तोड़ दिया। घनघोर कठोर वह शब्द ऐसा सुना कि सूर्य देवता के रथ के घोड़े भड़क गए, महीनों लग गया उनको संभालते हुए। इतना भयंकर विस्फोट हुआ है कि सब लोग एकदम थर्रा गए। जितने राजा लोग बैठे थे वो तो एकदम मूर्छित हो गए। हवा बयार का कुछ पता नहीं है, वो तो बेहोश उठे। और उसी समय देखा श्री जनक नंदिनी जानकी जी का वह दिव्य वैभव प्रकट हुआ है और महाराज जनक जी का प्रण पूर्ण हुआ है। भगवान श्री राम जी का वह दिव्य ऐसा उस समय जिन लोगों ने देखा उनके नेत्र सफल हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में तो कहा जाए तो उसी समय आ गए श्री परशुराम जी आए धनुष भंग सोनी। हाँ आए भृगुकुल कमल पतंगा। धनुष भंग को सुन करके भृगुकुल कमल पतंग आ गए हैं। और उसी समय सब लोग ये विचार कर रहे थे। आप विचार करो, धनुष को तोड़ा भगवान श्री राम जी ने, इनको सबको होश आया और रावण तो अपने सिंहासन पर बैठा था। इतने जोर का शब्द हुआ कि वो सिंहासन से नीचे गिर गया। लोगों ने कहा अरे देखो तो क्या हुआ। रावण ने कहा अरे भाई हम वही सिंहासन पर बैठे थे, सिंहासन हमारे ऊपर कब बैठ गया। किसी ने कहा अरे तुम्हारे काल ने, दशरथ के लाल ने धनुष को तोड़ दिया है। जब ऐसा कहा रावण तो बेचारा उदास हुआ है। सब लोग परम प्रसन्न भये हैं और साक्षात भगवान भुवन भास्कर सूर्य तो परम प्रसन्न हैं। भगवान श्री राम जी के उस दिव्य दर्शन को केवल उस प्रसंग से सबसे ज्यादा दुखी है तो चंद्रमा। चंद्रमा दुखी हो गए, माथा पकड़ करके बैठे थे। बोले महाराज क्या कहें, यह आपका अवतार ऐसा हुआ। आप तो एक तो सूर्य के खानदान में अवतरित हुए हैं, दूसरे जब आपका अवतार हुआ है तो मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाना कोई। महाराज महीने भर का दिन हुआ है और न आपके अवतार का दिव्य दर्शन हम कर पाए। जब तक दिन रहेगा तब तक मैं नहीं आ सकता हूँ। सूर्य और चंद्रमा में यही थोड़ा सा अंतर है। जब रात्रि होगी तब सूर्य नहीं रहेंगे, दिन होगा तो चंद्रमा नहीं रहेंगे। महाराज क्या करें, यह हमारा दुर्भाग्य है। ना आपका विवाह देखने को मिल रहा है और ना आपका अवतार का दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ मुझे, फिर भी परम प्रसन्न है। भगवान श्री राम जी ने कहा भैया आपको तो हम अपने नाम के साथ, चाहे हमारा श्री कृष्ण अवतार हो तो श्री कृष्णचंद्र और श्री राम अवतार है, तब तक हमारा नाम ही पूर्ण नहीं होगा जब तक तुम नहीं लगोगे। श्री रामचंद्र भगवान ने उनको भी संतोष प्रदान किया है। इस प्रकार धनुष भंग का दिव्य प्रसंग हुआ और उसके बाद फिर परशुराम जी आए हैं। राजा लोग तो तरह तरह की कुनीति कर रहे थे, विचार कर रहे थे, कुविचार। बोले इनको सबको मार करके और इस जनक नंदिनी जानकी को बरबस ले लिया जाए। उसी समय परशुराम जी आए और फिर उनका संवाद होता है और इस प्रकार फिर विवाह की
परंपरा प्रारंभ होती है। जल्दी से जल्दी वहां गए हैं, अयोध्यापुर दूत गए और दूतों ने जाकर के बताया। अयोध्यापुर तो मगन हो गए, संपूर्ण अयोध्यापुरी को सजाया गया है और सजाया गया, बारात आई है। अब तो राम जी बेचारे धनुष तोड़ने के बाद में सीधे जनवासे में चले गए। यह पहले ऐसी बारात थी कि दुल्हा बाद में सदैव आता है, यहाँ दुल्हा पहले भी पहुंच गया और बाराती जन बाद में आए। अब तो समसमधी महाराज दशरथ हैं, महाराज दशरथ भी वहां से अपने दिव्य पालकी सजा करके और सब नाना प्रकार, नाना वाहन, नाना वेश सब धारण किए, नाना प्रकार के देवता लोग भी उस बारात में सम्मिलित होकर के आए हैं। पालकी सजी है और सब के सब नगर निवासी लोग, अपने राघव का विवाह हो रहा है, हमारी जान हमारे विवाह हो रहा है, ऐसा अनुभव करते हुए सब के सब सज धज करके दुल्हा की तरह सजे हैं और प्रसन्न मन से आए हैं। और वहां पर जाकर के देखा है और देख करके आनंदित भये हैं। बड़ा सुंदर वर्णन किया है। समयानुसार अब तो 10 बज गया, सबको जमाई भी आ रही है, क्या किया जाए। हाँ, अब ब्याह में देर हो भी करता है। हाँ, थोड़ा बहुत द्वारे चारे अभी तो नहीं होता है, द्वार पूजन ही नहीं होता है अभी तक। तो क्या किया जाए, थोड़ा सा विवाह के लिए थोड़ा सा विलंब सहन किया जाता है। तो प्रिय बंधुओं, हमारा केवल इतना ही कहना है, भगवान श्री रघुनंदन राघव की बारात आ गई और फिर विवाह का मंगलमय दिव्य वातावरण हुआ है। और ऐसे दिव्य वातावरण में विवाह संपन्न हुआ वैदिक विधान से। गुरुदेव श्री विश्वामित्र जी महाराज और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ जी ने श्री राम विवाह की दिव्य मंगलमय वेला में सुंदर ढंग से विवाह संपन्न कराया है। पाणी ग्रहण करने का समय जब आया है, पाणी ग्रहण करने के लिए महाराज जनक जी ने मन में सोचा, अब इधर कन्या बैठी है, इधर वर बैठे हैं। अब महाराज जनक सोच रहे हैं, अपनी बिटिया कितनी कुमारी है, या इतनी कुमारी है, फूलों से भी ज्यादा सुकोमलांगी है, और कहीं ये कठिन कोदंड तोड़ने वाले, धनुष तोड़ने वाले हाथों से मेरी बेटी की कलाई को पकड़े, कहीं मोच ना आ जाए। भगवान श्री राम जी ने सोचा, ही देखो इनको अपनी बिटिया की कोमलता पर बड़ा घमंड है। और उसी समय राम जी ने अपना हाथ मखमल से भी करोड़ों करोड़ों गुना कोमल किया है। ऐसे महाराज जनक के हाथ में दिया जैसे, तो महाराज जनक कांप उठे, रे राम राम, ये तो रुई से भी कोमल, अत्यंत सुकोमल है। और देख करके मन में सोचा, कहीं ये जानकी जी हाथ पकड़े और राम जी के हाथ में कहीं मोच ना आ जाए। और फिर तो कहा, प्रतीच्छ चैनाम भद्रम दे। अभी तो पाणी ग्रहण करने जा रहे, तब तक कहा, रुको रुको रघुनंदन, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा आशीर्वाद था, तुम्हारे हाथ में मोच वोच ना आवे। पाणिम गृहणीस्व पाणिना, महर्षि वाल्मीकि जी के शब्दों में, पाणी से अपने हाथ से हाथ को पकड़ो। और दूसरा भाव तो कहा कि भाई देखो, अभी तो हाथ पकड़ लो मेरी बिटिया का। आचार्य लोग अनुभव करते हैं, पूज्य गुरुदेव भगवान तो कहते हैं कि इदानीं पाणिं गृह्णीष्व प्रणयापराधे कृते सति पादौ गृहीतव्यो भविष्यति। अभी तो मेरी बिटिया का हाथ पकड़ो, प्रेम की दशा में यदि तुमसे कोई अपराध होगा तो पैरों पकड़ना पड़ेगा। यह मानो इशारा करते हुए जनक राज जी अपना पाणी ग्रहण करते हैं और आशीर्वाद देते हैं। सब लोग परम प्रसन्न हैं और प्रसन्न मन से सब लोग आनंदित हुए। अब तो भैया जवनार हुई है, अब तो विवाह हो गया और सब लोग भोजन करने के लिए बैठे और भोजन कर रहे। बहुत सारे टिकट हमने संक्षिप्त में श्री राम जी के विवाह की चर्चा किया है, कभी समयानुसार फिर और विस्तृत रूप में वर्णन किया जाएगा। प्रिय बंधुओं, हमारा कहने का तात्पर्य यही था। अब तो बारात जेवने बैठी और जब जेवन बैठी हैं तो ऐसे समय में भैया ससुराल में गारी खूब मिलती है। अब गारी होने लगी, तरह तरह से गारी। भैया
गारी देने लगी। गोस्वामी जी लिखते हैं, जेवत दे ही मधुर धुनी गारी